माँ नर्मदे। जय गुरु जी। जैसे कि मेरा प्रश्न अभी ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हमारा जो अंदर जो डिज़ायर्स है, उसको क्या बोलते इच्छा हैं, वासना है। इच्छा वासना, तो उसमें शादी भी एक इच्छा है। तो वो इच्छा मैं पूरी करने के लिए मेरे को कुछ चीज़ें मेरे को वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब मेरे को प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसको दूर कैसा करना, वो उससे मैं बाहर का कैसा आना, उसमें बहुत मैं बटना अटके हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को शादी करना है, सब क्लियर है, लड़के सब है, फिर मेरे को ये चीज़ आ रही कि घर में तीन मेरा बहन है। मैं 2 साल से मेरे घर वालों को बोल रहा हूँ, देखो अभी बहन लोग बड़ी हो गई, उनको शादी कर लो। वो हमारा माँ बाप उसके ध्यान ही नहीं दे रहा। वो छोटे घर बना रहे, ये करे वो करे, वो लड़की का भविष्य में वो कुछ भी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। तो इसकी वजह से ये मेरा भी लेट हो रहा, उनका भी कुछ भी नहीं हो रहा। मैं जितना बार शादी नहीं करने के लिए सोच रहा हूँ, उतनी ही बार ये हमारा बहनों का शादी नहीं हुआ। अभी मैं शादी करूँ तो कैसा करूँ, ये बार 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 आके वो मेरा जो इच्छा है शादी करने का, वो बार बार मेरा मन आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, उसमें मैं हटके हूँ। तो इसके बाहर मैं कैसा हूँ। अच्छा, तो पहले तो बहनें छोटी हैं आपसे बड़ी हैं? सब छोटी है, मतलब छोटी छोटी हैं, कितनी मतलब उम्र है? 25, 24, 22 अच्छा, मतलब एज। सब लायक हैं? सब लायक। सब छोटी हैं, आप सबसे बड़े हो? हाँ, सबसे बड़े में है। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन मैं दोबारा से क्लियर करूँ तो आप बोला कि हाँ ऐसे क्वेश्चन ठीक था। है। आपका कहना है कि आपकी बहनें हैं, आप सबसे बड़े हो, 3 बहनें आपसे नीचे हैं, और आप अपने माँ बाप को बोल चुके हो कि बहनें शादी के लायक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी से पहले आप इनकी शादियाँ कर दो, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन आपके घर वाले इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे नहीं रहे, दे रहे। और इसके कारण आपकी जो इच्छा है कि मैं टाइम के रहते अपनी शादी कर लूँ, अपनी खुशियाँ मैं देख लूँ, तो मैं इस अदब में हूँ कि पहले बहनों की होनी चाहिए, बाद में मेरी होगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। है ना? तो लेकिन घर वाले इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और मैं अब इसमें क्या करूँ, मेरा कितना रोल होना चाहिए? हाँ। क्या अपने माँ बाप से बात कर ली कि अगर तुम नहीं करोगे तो बहनें क्या तैयार हैं आपसे कि आप भैया मेरी जहाँ करोगे मैं करने को तैयार हूँ? तो क्या आपने बहनों से बात करी कि माँ बाप अगर नहीं एग्री, माँ बाप तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और तुम शादी के लायक हो, तो तुम्हें अगर कोई पसंद है, और मैं क्योंकि ये माँ बाप करें या बड़ा भाई करे, वो बड़ा भाई जो होता है या बहनें होती हैं तो माँ बाप का रोल अदा करने लग जाते हैं। तो क्या आपने अपनी बहनों से बात कर ली? हाँ, मैं बहनों से बात भी कर ली है। उनकी मैं डायरेक्ट पहले हमारे जो गुरु थे उन्होंने वही बात बोले थे, अगर तुम माँ बाप ध्यान नहीं दिए उनको बोल दो तुम्हारा कौन सा पसंद हो शादी कर लो। मैं उनको बोल दिया। तो उन क्या बोल रहे हैं, हमारे नहीं भैया तुम इस लेके आओ बोले। ठीक है बोल के मैं खुद ढूंढ के एक दो रिश्तेदारों को लेके गया। तो हमारे माँ क्या कर रहे हैं, मेरे इच्छा के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम घर को ला लिए मैं झगड़ा करूँगा, उनके सामने तुम्हारा बेइज्जत करूँगा। वो हमारा बहनों को डरा रहे हैं, ऐसे चीज़ करके वो भी पूरा करने के लिए नहीं छोड़ रहा। एक मिनट, देखो अब इस सीन में आपके बहनें भी आपका साथ नहीं दे रही। अगर साथ देती तो माँ बाप जो बोल रहे हैं कि अगर तू रिश्ता लेके आएगा तो हम तेरी बेइज्जती करेंगे, हम इनकी शादी नहीं होने, हम जब हम ही करेंगे जब करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। exactly. लेकिन आप कोई इनकी ज़िंदगियों में, आप इनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर मत करो। हाँ, तो आपकी बहनें भी उसमें माँ बाप का साथ दे रही हैं। देर मतलब मैं क्या बोल रहे हैं, मैं शादी करने के रेडी हूँ, तुम झगड़ा मत करो हमारे वजह से, उन बोल रहे हैं। नहीं, उनसे क्लियर करो कि झगड़ा तो होगा, झगड़ा तो होगा। अगर तुम बोलो कि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी शादी करूँगा, और चाहे मुझे इस घर में रहना पड़े ना पड़े, मैं लड़का दिखाऊंगा तुझे, लड़के को तू पसंद आई तो हम बाहर शादी करेंगे। लेकिन आप अगर मेरा साथ दे रहे हो तो मैं ये वाला डिसीजन लूँगा। लेकिन जब तुम ही साथ नहीं दोगे, तुम इनसे मत डरो, तुम बोलो कि तुम्हारी इतनी उम्र है, तुम्हें अभी शादी करनी है या नहीं करनी। उससे पहले ये पूछो कि तुम्हारी इतनी उम्र है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं एक कर्तव्य निभाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे से करूँ, क्योंकि ये लोगों को देख रहा हूँ ये तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर आपको वो साथ दे रहे हैं कि नहीं भैया आप जो भी करो, और ये अगर लड़ रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं, और ये आप पे भी लांछन लगा रहे हैं,
और हमें दुबका के इन्होंने घर में रखा है और हमारी उम्र निकलती जा रही है। तो अगर वो आपके साथ इतना साथ देते हैं तो आपको बिल्कुल उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो आपके साथ, उनसे खुल के बात करो कि भैया लड़ाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन उम्र जा रही है, इनकी छोड़ो इनकी, तो तुम मेरा अगर साथ दे रहे हो तो मैं लड़का लाऊंगा और जरूर नहीं इस घर में हम शादी करें। मैं तुझे भारी कहीं दिखाऊंगा लड़का और वो आपको देख लेगा और भारी कहीं शादी कर लेंगे। तो अगर आप तैयार हो तो, क्योंकि वो तो वहाँ पे शादी भी नहीं होने देंगे, तो उनसे खुल के अपनी बहनों से बात करो कि अगर तुम साथ हो तो मैं ऐसा प्रोग्राम बिठाऊं, भारी करते हैं। लेकिन अगर तुम साथ नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम लड़ाई मत करो, माँ बापों को बोलो, वो कह रहे हैं नहीं माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें लड़ाई माँ बाप की देखनी है, तुम्हें यहीं रहना है और तुम्हें लग रहा है कि भैया हम आपस में झगड़ा करें, ये झगड़ा ना हो, तो झगड़ा जहाँ बात प्रॉब्लम खड़ी है तो झगड़ा तो होगा। तो तुम्हें झगड़ा चाहिए या झगड़ा ना चाह के तुम्हें शादी चाहिए? तो अगर तुम झगड़े से डर रहे हो तो शादी करवाना तय है तो बाहर कर लेते, मैं करवा देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें भी नहीं करनी है और तुम्हें माँ बाप से ही करवानी है, अब माँ बाप करे ना करे तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी करूँ, क्योंकि आप अपना साइड देखो, फिर उनका इंतजार मत करो। उनको क्या पता, उनको कह रही है वो तो आज्ञाकारी बन रही है, शादी तो करना चाह रही लेकिन सोच रही नहीं माँ बाप ही करती। अरे भाई भी तो मैं कोई और गैर थोड़े ना हूँ कि मैं तुम्हें गलत लोगों के हाथ में दूंगा। मैं भी तो पहले जांचूंगा ना, अच्छा लड़का होगा, मेरी बहनें खुश रहेंगी, हर तरीके का मैं जांचूंगा ना। ये 5 लड़के में मैं एक लड़के को सेलेक्ट करके उनको दिखा, ऐसा मैं भी नहीं दिखाई उनको। हाँ, आप जैसे बोले 5 लड़कों को मैं प्रोफाइल देख के उसमें एक सेलेक्ट किया ना, मैं हाँ, भी बिल्कुल आप जैसे बोले ऐसे ही करें। एकदम। हाँ, तो बोल कि जब मैं इतनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहनों को नरक में थोड़ी ना डालूंगा। तो आप उनको भरोसा दिलाओ, उनको हर बात क्लियर कट करो। अगर वो कह रही कि नहीं भैया हम आपके साथ हैं, आप हमारी करो, उनको तो आप और अच्छा, आप भाई के ऊपर प्यार आ जाना चाहिए कि बड़ा भाई होने के नाते अपनी ज़िंदगी ना देख के हमारे लिए अगर अटका है, अगर वो ईमानदार होंगी तो आपके प्यार को समझेंगी और आपका साथ देंगी। अगर वो कह रही है नहीं भैया हम तो नहीं कर सकते, माँ बाप जहाँ कहेंगे हम वहीं करेंगे, तो फिर आप कर लो, क्योंकि आप उनके लिए आप वेट मत करो, आप कर लो। और माँ बाप को बोलो, सीधा स्पष्ट बोलो माँ बाप को भी, उनको भी, और उनको बिठा के ही बोलो कि मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा था ये करना, पहले ये हो जाए, लेकिन तुम लोगों को ध्यान नहीं है और ये लोग तुम्हारा ही साथ दे रहे हैं, तो मैं निकला बीच से। अब मैं अपनी ज़िंदगी बसाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ, फिर मेरा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है, जो एक मर्यादा होनी चाहिए कि मैंने शादी लायक और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो तुम कैसे माँ बाप हो? तो फिर उस जिससे शादी करे उसको लेके भी मत जाइयो, क्योंकि जब वो ऐसे हैं, जब अपने बच्चों की जिंदगी नहीं देख रहे तो उसकी भी नरक कर देंगे वो जिंदगी। सही है। और हमारे बहन भी खुद बोल रहे हैं, देखो हमारे फ्रेंड्स क्या इन डायरेक्टली बोल रहे हैं, हमारे दोस्त है सबका शादी हो रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम सब तरह, वो बहुत सुंदर भी है, सब कुछ है, सब पढ़े हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पास पैसा है और देखने के लिए हम सब लोग हैं, बैकग्राउंड सभी होके भी हमारे को शादी तुम लोग वजह से क्यों नहीं हो रहे? पूरा बहनें भी ओपनली बोल दिए, फिर भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे को ये समझ में नहीं। तो आपको अपनी बहनों से बोलना चाहिए ना, तुम दीवार में क्यों सिर मार रहे हो? उनको नहीं आ रहा, इनको अवॉइड करो ना भैया। आप अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहा तो मेरी जिंदगी से निकल। मैं नाबालिग तो हूँ नहीं, मैं सीधा जहाँ मेरा अधिकार होना चाहिए कि माँ बाप का अधिकार है कि, और मैं बोल रही हूँ मुझे शादी करनी है, जब मैं खुल के बोल रही हूँ मुझे शादी करनी है तो मेरी शादी करे। वो नहीं कर रहे, माँ बाप नहीं सोच रहे, तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे भरोसे थोड़ा ना काटूंगी। तो आपको बोलना चाहिए ना कि मैं हूँ ना तैयार, मैं तेरी शादी कराऊंगा ना। तो उस टाइम पे वो क्या कहती हैं? उस टाइम पे वो रेडी है, बोल रहे तुम लाओ, मैं अभी करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो झगड़ा नहीं चाहिए वो, और ये एक बार आप जैसे बोले वो एक बार बात करना, मैं वो ये बात नहीं कह रहा मैं। हाँ। अब कुछ भी होने दो, झगड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, अगर तुम सबके लिए रेडी है तो मैं बाहर करने के लिए इंतजार करता हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं, ये बात मैं करना। हाँ। अब आपके सामने दो चीजें क्लियर आउट हुई आपको। एक तो ये चीज हुई कि आप उनको बोलो कि झगड़ा तो होगा, अब से पहले जब चीजें झगड़ा हुआ है तो ये भी झगड़ा हो, लेकिन इस घर में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुशी का दिन होगा, बारात आएंगी, सब लोग खुश होंगे, लेकिन ये दोनों ही कुछ कांड कर ले तो इनके बीच में तो नहीं पॉसिबल है।
आप उनके साथ प्लानिंग करो कि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम भी खुश नहीं रहोगे और ये कुछ ना कुछ रोड़ा जरूर अटकाएंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। ये ना हो कि वो जो शादी करने आए लड़का वही कहेगा यार ये क्या कर दी। तो उस लड़के से भी क्लियर आउट करो, जहाँ बहनों की शादी करे उस लड़के से क्लियर आउट करो कि भाई बात ऐसे ऐसे है कि मेरा बाप पीता है खाता है, वो तुम समझो कि हमारे, उनको ये क्लियर आउट कर दो उस लड़के को जिससे अपनी बहनों की शादी करे। उस लड़के बोलो कि भैया ये सोच हम अनाथ हैं, मैं भाई हूँ बड़ा, आप सिर्फ मुझे देखो और मेरी बहनों को देखो, और ये मेरी बहन की इस टाइप से पढ़ाई की है, इस टाइप से इसके अंदर ये गुण है इस चीज़ की कि मेरी बहन की तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी, मेरी बहनों को मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एक माँ बाप मुझे ही तुम समझो, ताकि वो कल ये ना कहें कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं या तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं। ये बातें पहले खोल लो, कोई भी चीज़ ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। अगले लड़के से बात करो कि तुझे लड़की चाहिए या माँ बाप, और माँ बाप हमारे पियक्कड़ हैं, लेकिन मेरी बहन के इससे पूरी इंक्वायरी कर लो क्या काम आता है, क्या करना चाहती है क्या नहीं, खुल के बात कर लो। उसके बाद अगर जब रिश्ता तय पक्का करना तब पूरी बातें खुल जाएं, क्योंकि एक दिन का मजाक की बात नहीं है ना। कल वो जाए और वो सामने वाले वो माँ बाप के बारे में कुछ बोलने लग जाएं, उसको टॉर्चर करें, मेंटल हरासमेंट उसके साथ हो जाए, तो मुझे पहले कहना है कि भैया मैं सब करता धरता इनका हूँ, मैं इनका भाई हूँ, मेरी बहनों में अगर कोई दिक्कत आए, कोई भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, मैं उससे पूरी करूँगा, हमने उसको अच्छे संस्कार दिए, वो अच्छे से तुम्हारा घर बसाएगी। और लेकिन ये भी नहीं कि इनके माँ बाप नहीं है, तुम इसको टॉर्चर बिना बात का दो, तो मैं फिर भी मैं इनके साथ ही खड़ा हूँ। तो आप उनसे जब लड़के वालों से इतनी अच्छी बात कर लोगे कि मैं ही इनका करता धरता हूँ, माँ बाप जिंदा हैं लेकिन वो मरे से भी बेकार हैं, तो तुम्हें लड़की चाहिए वो माँ बाप चाहिए। अगर उनको लड़की चाहिएगी शादी के लिए वो एग्री होंगे और वो वहाँ पे अच्छे से रह भी पाएंगे, क्योंकि वो माँ बाप ने फिर कभी बात नहीं उठाएंगे। और बहनों को बोल देना कि ये आए भी ना दरवाजे, तो दरवाज़ा नहीं खोलना अपने ससुराल का, हो सकता है वहाँ भी गड़बड़ करें। जब इतनी बड़ी भावनाएं नहीं समझ पा रहे अपना, जहाँ उनका फर्ज होना चाहिए, जब वो फर्ज भी नहीं समझ पा रहे, तो बाद में वो गड़बड़ करेंगे। तो अपनी बहनों से बोलो कि भैया मैं अब ला रहा हूँ और ये चीज़ें बाहर मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, तुम फाइंड करो। यहाँ मत, वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। वो पहले एक पुलिस रिश्ते आए थे। एक्चुअली क्या हुआ, तो मेरा बड़ी बहन जो है ना वो बहुत सुंदर है। जो ये आदमी आया था वो इनको सुंदर से अट्रैक्शन आया था। उनके मम्मी ने कंडीशन ऐसे रख दी कि तुम देना, वो किसको क्या बोलता, वो दहेज दहेज तुम देना बोला। और ये रेडी भी हो गया ये बच्चा। और उसके बाद में तुम ना हमारे बेटे को, तुम गांव में रहते ना, गांव को तुम नहीं लेने चाहिए, तुम सिटी में रहना चाहिए, ऐसे कंडीशन रखने बाद मैं एक दिन खुद जाके वो जो पुलिस बच्चा था ना उसको जाके मिल के उनको समझाया, तुम ना मेरे बहन के लिए तुम दहेज दे रहे हो और तुम किधर तुम पैदा हुआ उस गांव को तुम जाने के लिए ये लड़की के वास्ते छोड़ रहे। अभी आगे आगे पूरा तुम माँ बाप को छोड़ के आओ बोलते हो, आओ बोलने के लिए भी ये लोग रेडी रहते। तुम ऐसे करते क्या? तुम सोचो ये शादी तुम मत करो, खुद जाके मेरे बहन की शादी में पूरा खत्म कर दिया आपने। हाँ मैं खुद कर दिया, क्योंकि ये बहुत गलत है ना ये। हाँ वो सही है, सही है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप अपनी बहन को बोल लो। हाँ आप अब पूरे अपने बहन से ही बात करो, उनसे मत करो, है ना। वो ऐसे ला रहे हैं, वो कंडीशन ला रहे हैं, या लड़का कंडीशन लगा रहा कोई भी। आप अपनी, जैसे अपने लड़के से बात करना बताया मैंने कि लड़के से बात करनी है, इस तरह अपनी बहन से क्लियर आउट कर कि तेरी क्या इच्छा है। ये ना उसको पता नहीं क्या क्या इच्छाएं हो, और आप जितने रिश्ते ढूंढोगे उसमें वो बोलेगी नहीं भैया ये तो सुंदर नहीं है, भैया इसके तो कान टेढ़ा है, भैया ये तो पैर टेढ़े करके चलता है, भैया इसका तो पेट निकला है, भैया इसका तो कद छोटा है। आप उसको बोलो कि एक ज़िंदगी सुंदर जीने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले, कि वो आपकी केयरिंग करे। केयरिंग के लिए वो इतना कमा रहा है जिससे आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है ना। तो उससे उसको समझाओ कि जीवन साथी के लिए क्या ज़रूरी है ना। कोई कद में छोटा होगा तो ज़रूरी नहीं कि आप सोच रहे नहीं, कितने लोग नापते हैं ना हाइट, यार मेरे से तो बड़ा ही होना चाहिए, यार ये छोटा सा क्या लग रहा है, इसका तो पेट निकल गया, इसका तो ये काला है। तो उसको समझाओ, उस धारणा से उसको निकाल
कि सबसे जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपकी वो देखभाल करे, आपकी भावनाओं की कदर करे। और ये आपने भी करना है उसका। ये नहीं कि आप सोचो कि लड़का ही करे, लड़की को भी ये समझना चाहिए, अपनी बहन को भी ये समझा के भेजना। और तू भी शादी करे तो तू भी ऐसे ही करना, लड़की को समझाना कि तुझे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो अच्छा सा कमा रहा है, ईमानदार बंदा है, तेरी भावनाओं की कदर करेगा और तुझे भी करनी है, ये ज़रूरी है और ये चीज़ें यहाँ हैं। और उससे लड़के से बोलना कि भैया बस लड़की है, इतनी पढ़ी है, गुणी है, अब दहेज की कंडीशन है तो हम पूरा नहीं कर सकते। तो जब दोनों क्लियर आउट हो गए हर बात के लिए, अब अपनी बहन से पूरी बात कर लो अच्छे तरीके से कि तुझे क्या चाहिए और उसको समझा दो। हो सकता है उसको क्लियर आउट ही ना हो कि क्या कैसे घर में जाना चाहिए, हो सकता है उसने अपने सपने बुन रखे हों जी। हाँ, और फिर उसको बोलो, अगर वो करते हैं आपके साथ एग्री होते हैं तो आप उनका साथ दो। और वो एग्री ही नहीं हो रहे हैं कि वो बोल रही नहीं भैया यही शादी होनी चाहिए, तो भैया बहन यहाँ तो होगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती ना। जब ये यहाँ लड़ रहे हैं, तुम सोचो अगर बारात आ जाए और ये ऐसे करें तो बारात वापस जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी, फिर कोई लड़का शादी नहीं करेगा तेरे से। उसको आगे तक का परिणाम समझा दो कि क्यों नहीं करना चाह रहे यहाँ पे, क्योंकि रिश्ता भी फाइनल नहीं करने देंगे और फाइनल होने के बाद बारात आएगी तो ये लड़ाई करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हम इनको स्टोर रूम में बंद कर देंगे, ये भी नहीं हम कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यही लास्ट का ऑप्शन है कि मैं जाके बाहर कर सकता हूँ और शादी के लिए ये लड़के के अंदर होने चाहिए। और ये फालतू के बोल रहे हो कि रंग गोरा हो, ये हो, इतना कमाए, वो कमाए, इतना सा कमाए कि वो आपका पेट भर सके ईमानदारी के साथ और तुम शांति से रह पाओ, अपनी गृहस्थी बचा सको। बस आप अच्छे संस्कार अपनी बहन को दो कि ऐसा होना चाहिए। सामने वाले के साथ बोल दो कि दहेज नहीं है, ऐसे लड़की है, ऐसी आप देख लो और मिला दो और बाहर करके शादी करो। मानती है ठीक है, नहीं मानती तो अपना कर, फिर तेरे पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, फिर तेरी आत्मा धिक्कारेगी भी नहीं, कभी नहीं धिक्कारेगी, क्योंकि इस वेट में आप अपनी जिंदगी थोड़ा बर्बाद करोगे। अगर वो कर रही है तो कर रही है, मैं क्या करूँ उसमें। मैं तो हर हाल में उनको पहले प्राथमिकता उन्हीं को देता हूँ। हालांकि नियम के अनुसार तो मेरी ही होनी चाहिए यार, जब मैं बड़ा हूँ तो मेरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये मेरा बड़पन है कि मैं सोच रहा हूँ कि बहनों को पहले घर से विदा करूँ, तो ये बातें ना वो बहनें समझ पा रही है कि इस कारण मेरा भाई भी अटक रहा है, वो भी नहीं समझ रही है, वो भी रास्ता साफ नहीं कर रही है। मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, इधर भी उधर भी कुछ तो कुछ होना पड़ेगा ना। हमारे कितने एकदम दिन एकदम कर रहे हो, एकदम तुम दिन नहीं कर रहे, हम लोग ना करने के लिए हाँ छोड़ रहे। सही। तो मेरे को बस हो गया, मैं बस 3-4 साल से वही बात चल रहा। तो हाँ एक फाइनलाइज मेरे को चाहिए अभी। तो फाइनल उत्तर मिल गया, हाँ, क्लियर आउट हुआ, क्लियर आउट, एकदम इसी पे चलना। बस और नहीं हो रहा तो फिर अपनी कर ली, मैं वही करता हूँ। उन्हीं से पूछ लेना कि अगर या तो मैं तुम्हारे लिए रुकूं, तुम बोलो तुम्हारे लिए मेहनत और कर सकता हूँ मैं 2-4-5 महीने में, नहीं हो रहा तो भैया फिर मैं, जब तुम्हारा उत्तर ही मिल गया तो मैं अब अपनी कर रहा हूँ। अब मैं अपनी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस घर में तो लाऊंगा नहीं, क्योंकि जब इस घर में हमारी जिंदगी नरक है तो उसको भी तो बोलेंगे। तो आपके बात से मैं पहले ये बात सोच लिया, मैं कभी घर नहीं जाता हूँ ये शादी करके। तो बस जब जरूरत है, जैसा अभी जा रहा हूँ वैसे शादी करके मैं उधर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सही सही सही। जब उनको बहुत ज़रूरत है, हॉस्पिटल है, जब मैं जरूर जाके उसकी जो सेवा है करके सकता हूँ, तो पूरा उनके साथ वो मैं नहीं रह सकता। वो होता भी नहीं है क्योंकि कभी समझता नहीं वो। हाँ तो देख, जब तुझे नहीं समझ रहे हैं, हाँ, ना बहनों को समझ रहे हैं, तो जो नई के साथ करेगा उसको क्या समझेंगे वो, क्या पता उसको क्या कह दे, उससे सहन भी ना हो तो वो तेरी जिंदगी में भी बर्बाद हो जाएगा। वैसे वो पहले हमारे जो गुरु जी थे बीजापुर में, तो उन हमारे को कुछ चीज़ें बताए। तो मैं गुरु जी से पूछा, अभी मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, तो ये बात तुम घर में बात करना, क्योंकि जब भी एक बच्चा कुछ करे तो माँ बाप का परमिशन होना चाहिए, और उस परमिशन देने के बाद तुम मेरे पास आना, तब हम देख लेंगे। ठीक है, मैं जाके घर में डायरेक्ट ही बात करें, मेरे को शादी नहीं चाहिए, मैं कभी शादी भी नहीं करता। वो बाद में गाली देना शुरू करा, कौन तुम्हारे कैसे बोला, ऐसे बोला, बहुत गाली दी। मैं बाद में गुरु जी से बात करें, गुरु जी ऐसे बोल रहे, ऐसा क्या, ठीक है तुम्हारा वो शादी करवाए तो ठीक है, तुम बाद में देख लेंगे। ठीक है बोला, हम ऐसे 5-6 साल वो शादी के बाद नहीं टेंशन सब हो गए। अभी हम रेडी है शादी करने के लिए,
उन शादी नहीं करवा रहे। जब पहले तो आप देखो, एक देखो, वो समझ गई तेरी बात। तो तू गुरुजी के कारण करना चाह रहा था शादी या तेरी अपनी डिजायर थी? मेरा रिजल्ट तेरी पहले शुरू में थी तेरी डिजायर कि मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ वो तेरी अपनी थी। हाँ वो मैं तो फिर तूने, उन्होंने जब गालियां दी और बोले कि ऐसा किसने सिखा दिया, वो सिखा दिया, फिर गुरुजी ने क्या बोला, शादी कर ले? नहीं, वो देखेंगे, तुम साधना तो करो, तुम देखेंगे बोले थे। फिर क्या देखेंगे? बोले तुम्हारा आपका मेरा अब फाइनल समझ, इन मामलों में ये इसी को बोलते हैं अपनी पर्सनल लाइफ। हाँ ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं खुद अपनी चेक करूंगा कि मेरी डिजायर उनकी है कि नहीं। मैं अगर मैं शादी करना चाह रहा हूं तो क्यों करना चाह रहा हूं? क्योंकि मेरे शरीर किसी की अपोजिट जेंडर की डिमांड कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो मैं इसलिए शादी कर रहा हूं, या मैं गुरुजी ने कह दिया, घर वालों ने गाली दे दी इसलिए शादी कर रहा हूं? मैं ये पर्सनल डिसीजन मुझे खुद से पूछना पड़ेगा, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? मेरे लिए शादी करना अच्छा है या मेरे लिए ना शादी करना अच्छा है? ये मेरा खुद का व्यक्तिगत क्वेश्चन होना चाहिए, खुद का ही आंसर मेरे पास होना चाहिए। इसमें वो मूर्ख इंसान है, गुरुजी शादी कर लूं, गुरुजी कहेंगे ना ना, तो फिर क्या करूं? तो चेला बन जा, पैर धो मेरे, और वहीं सपने फिर तेरे को आएंगे लहंगे वाली के। तेरा पर्सनल मैटर होना चाहिए, मुझे करनी है। और गुरुजी कह रहे ना कर, तो बोले गुरुजी तू अपना काम देख भैया, घंटाली बजाने का वो गुरु ही नहीं है। गुरु कौन सा तुझे नॉलेज दे कि तू समझ बेटा, तेरी जरूरत है कर, लेकिन ईमानदारी से निभाना भी, उसकी भावनाओं पे भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, ईमानदारी से निभाना, ईमानदारी के साथ ही गृहस्थ आश्रम में जाना। आप करो, आप कह रहे हो कि मैं नहीं करना चाहता, तो गुरुजी बोलेंगे हाँ बेटा नहीं करना चाहता, देख ले, ये ना हो कि अब तू फिर साधना में लग जाए तो उससे बात करेगा क्या? जब आप मना कर रहे थे मैं शादी नहीं करूंगा, तो क्यों नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, वो क्लैरिटी मेरे को बाद में आया है। जो आप बोल रहे हैं ना वो सही है। वो क्लैरिटी मेरे को जब आया है, जब मेरा बहुत अहंकार तो मैं शादी नहीं करता हूँ, साधना करता हूँ, जब उतर गया तब एक्चुअली मेरे को शादी को जरूरत है बोल के तब पता चला। हाँ, तो तब पता चला अब कि कोई भी चीज में जैसे अपना व्यक्तिगत, क्योंकि आपको ही पता है कि आपको शादी की जरूरत है नहीं है, आपके अलावा किसी को भी नहीं पता, तो हमेशा कोई भी चीज में अपने भाव को चेक करना है कि मेरे लिए आवश्यकता है। और फिर किसी भी अपने सज्जन जो भी आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे पाए, आपको अच्छी एडवाइस दे पाए, उससे बात करनी चाहिए खुल के कि भैया मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या ध्यान रखूँ? मैं शादी तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखूँ? करने से पहले आप पूरी जानकारी ले लो अच्छे से, ताकि आप अच्छा रोल प्ले कर पाओ। जैसे आप एक बात बोले थे अभी, जो भी तुम करना चाहते हो वो करो, सोचो मत। तो करने के बाद तुम्हारे को आगे की क्लैरिटी मिल जाता है। तो करने के बाद ही मेरे को क्लैरिटी मिला, मेरे को शादी चाहिए। तो अभी मैं फिक्स हूँ, शादी चाहिए मेरे को, शादी करता हूँ मैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस तो फिर आप उन बहनों से बात कर ले आप, हाँ। है ना, और ये कर कि भैया मैं रुकने वाला नहीं है, और तुम चाह रहे हो कि कर दूं तो मैं बाहर कर दूंगा, और इन बवालों को छोड़ो, तो बस इसी पे काम कर। बस अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। हाँ, तुम्हें करना हो तो तुम्हारे साथ हूँ, नहीं करना है तो मैं अपनी करने जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? और कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं। चलो, जो आपका क्लियर हुआ तो इसी पे काम करो। हाँ, धन्यवाद।